वह दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पिछली बार जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, सबसे पहले जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगी वो उनको मिलती रहेगी। ठीक है, पर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना। लास्ट में सभी को बताना है कि 25 में से उन्होंने कितना स्कोर किया। ठीक है ना, स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन वह भारतीय थे जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। निम्न में से वह भारतीय कौन थे जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुदीराम बोस जी लगाना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, खुदीराम बोस जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब कौन सा है। निम्न में से भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रयान प्रथम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रयान प्रथम। सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, क्या कहते हैं उसे। ये तो यार बहुत बार पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में, जिसमें भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गैल्वेनाइजिंग। ठीक है ना, गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो क्या है। जो क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, वो है एक भूमिगत तना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HIV। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, HIV। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांत का एनिमल किससे बना होता है। दांत का एनिमल किससे बना होता है। दांत का एनिमल किससे बना होता है, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था, परंतु अब उसे बोना ग्रह कहते हैं। परंतु अब उसे क्या कहते हैं, बोना ग्रह। कौन सा ग्रह है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, प्लूटो। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे, प्लूटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। किसके कारण होता है, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर देना है सभी को। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्सिनोजेंस। ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में बार करने वाला
प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिशूल। ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी त्रिशूल। सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मनुष्य का जीवाणु जनित यानी कि वायरल रोग नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रिंडर पेस्ट। ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी या फिर डी में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों से क्या बनती है? कार्बन सिंक बनती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव बिंद्रा और गगन नारायण किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभिनव बिंद्रा और गगन नारायण किस खेल से संबंधित है भाई? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निशानेबाजी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी। सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? सभी बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? निम्न में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? जीके के क्वेश्चन में 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आता है तो आप वैसे राइट टिक कर दोगे, नहीं आता तो फिर सोचने से कोई मतलब है नहीं, तुक्का लगाने से कोई मतलब है नहीं मेरे भाई, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या मतलब है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस सेट में हम मेरे साथ में आप गलत ऑप्शन का चाहे गलत आंसर ही दो, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे जितने भी गलत आंसर देना है, एग्जाम में नहीं देना, ठीक है, तुक्का लगाना है, मेरे साथ लगा सकते हो आप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सींग के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभ्यारण्य में से है? एक सींग के गेंडों की विश्व की 2/3 संख्या में से किस अभ्यारण्य में से है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काजीरंगा। ठीक है ना, काजीरंगा। सभी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलाई में पहनने वाली घड़ी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइपिंग की दौरान गलती हो जाने पर निम्न में से किस कुंजी की को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? किस की का उपयोग करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक स्पेस। ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? पंडित महाराज किस नृत्य के लिए प्रख्यात है भाई? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? कथक। ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर गलत आया ना बेटा, तुमसे बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा, सभी का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर है माउस, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर है माउस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइज होमोनिड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी वाइज होमोनिड, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के प्रकार एवं उसके संबंध में निम्न में से गलत जोड़ी का चयन करें। कार्बन के प्रकार एवं उसके संबंध में निम्न में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोर्टोसेट 2A जिसका प्रयोग आपदा के बाद केदारनाथ के चित्र लेने हेतु किया गया था, वह किस प्रकार का भारतीय सैटेलाइट है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस में किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केल्विन साइकिल, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्न में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है? पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है? उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेशर, ठीक है ना, सभी ध्यान रखेंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को मेरे भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। जो भी मेरा भाई चाहता है कि वो मेरे पर्सनल टच में रहे तो वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकता है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप भी है, टीम स्मार्ट स्टडी विद दीपक, वहाँ पे आप हमारी मैथ की प्रॉब्लम या एक्सपर्ट जिस भी सब्जेक्ट लाइक दैट जीके के क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, जीके के हो चाहे मैथमेटिक्स के हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई।